हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 1 नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 24। जो छोटे क्वेश्चन है उसका 24 नंबर आपका क्वेश्चन में करा रहा हूं, जिसमें बोला गया है आपको द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000। मीन्स रघुवीर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, तो ₹80,000 उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। In which ₹12,500 drawings of current year and profit of ₹17,800 are recorded। मीन्स जिसमें 12,500 का तो इस करंट ईयर का क्या है, ड्राइंग है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है करंट ईयर का 17,800। ओके, तो क्या प्रॉब्लम हुई है आगे, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। देखो यहां पर बोला है ओपनिंग कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट क्या होगा। कैपिटल पर जब भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा आपका ओपनिंग कैपिटल पर ही किया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो यहां पर आपको जो दी हुई है ये क्लोजिंग कैपिटल है, 80,000 क्या है यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी कि ओपनिंग कैपिटल आपकी क्या होगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मेट लिख देता हूं। ओपनिंग कैपिटल जो है उसका फॉर्मूला होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स एंड माइनस प्रॉफिट। देखिए होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीज होती है उसको आप प्लस करेंगे और क्रेडिट में जो होता है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग दोनों ऐड कर देंगे और प्रॉफिट क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल जो है वो है 80,000। कितनी है, 80,000 जो है रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है आपको, तो वो दिया है 12,500 और प्रॉफिट है आपका 17,800। प्लस करेंगे तो 92,500 माइनस 17,800 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर होगा यहां पर 74,700 जो है आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है, करंट ईयर की। तो ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गई है। अब आप क्या करना है, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो कि कितना होगा, 74,700 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कैलकुलेट करना था आपको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 6%। तो आप क्या करेंगे, इसका 6% निकालेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4,482। ये जो है आपका करंट ईयर की जो ओपनिंग कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, उस पर ध्यान देना है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, यहाँ पर दिया है आपको क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। मींस आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स का रेशियो क्या है, आपका इक्वल रेशियो है, मींस 1:1:1। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹4,50,000। उनकी टोटल कैपिटल आपको दी हुई है। देखो इंडिविजुअल कैपिटल नहीं दी हुई है कि ए की कितनी है, बी की कितनी होगी, सी की कितनी, बट टोटल कैपिटल आपको दे दिया है 4,50,000। देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। देखो आपको कैपिटल का रेशियो दे दिया है,
कि इस रेशियो में आपको क्या करना है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो 3 पार्टनर है उनमें, ठीक है। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है कैपिटल पर, कितना परसेंट, एट 9% पर एनम। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस पार्टनर सी जो है उसको 73,500 मिलता है टोटल, क्या, टोटल 73,500 मिल रहा है, बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया गया है। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी को जो है टोटल कितना रुपीस मिलेगा वो आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये टेबल बनाना होगा यहाँ पर, और टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और जो 3 पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के नेम आप यहाँ देंगे, ए बी एंड सी। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल, कि कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी 3 पार्टनर्स में से। आपके पास 3 पार्टनर हैं और उनकी टोटल कैपिटल कितनी दी हुई थी, आपको याद हो, टोटल कैपिटल 4,50,000 दी हुई थी, जिसको 1:3:2 में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करते हैं, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो जब आप ए का जो शेयर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय सबका टोटल। टोटल कितना है, 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो टोटल क्या करेंगे अपने 6 जो है इसका अपॉन में आ जाएगा, मीन्स 1/6 आप करेंगे तो क्या आएगी इसकी कैपिटल, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी 75,000। ओके, देन बी की कैपिटल आप फाइंड करेंगे तो बी की कैपिटल आपकी आ जाएगी 2,25,000 एंड सी की कैपिटल आपकी आएगी 1,50,000। ओके, तो इस तरह से जो है आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिल गई है। अब इस पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट क्या होगा इनका। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। आपको बोला गया था 9% क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 75,000 का 9% आप निकालेंगे क्या होगा, 6,750। 2,25,000 का 9% आप निकालेंगे तो 20,250 एंड 1,50,000 का 9% आप निकालेंगे तो 13,500 आपका इंटरेस्ट होगा। तो हमने जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इनको। अब क्या करेंगे, अब हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो टोटल इनको जो पार्टनर्स हैं उनको डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिला करके अमाउंट मिल रहा है। जैसे कि हमारे जो पार्टनर है जिसको अमाउंट मिला है, कौन पार्टनर था, तो पार्टनर सी। आपने देखा होगा पार्टनर सी को 73,500 मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला करके कितना मिल रहा है, 73,500 मिल रहा है उसको। अब आप जरा सोचिए, टोटल 73,500 मिल रहा है जिसमें इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला हुआ है, इंटरेस्ट और डिविजिबल प्रॉफिट उसको मिल रहा है बराबर। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 13,500। तो बाकी जो बच गया है, बाकी कितना बचेगा, तो 60,000। 60,000 क्या होगा, उसका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो दोनों को मिला करके 73,500 हो रहा है, ठीक है। टोटल 73,500 है जिसमें इंटरेस्ट आपका 13,500 है, जिसको माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट आपका 60,000 है। ओके, अब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो था, आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो था वो क्या था, इक्वल प्रोपोर्शन था, मतलब इक्वल ही मिलेगा, मीन्स जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को और उतना ही सी को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर सी को 60,000 मिला है तो बी को भी 60,000 मिलेगा और ए को भी 60,000 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे तो 66,750 जो है ए को मिलेगा और 80,250 जो है वो किसको मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है। तो अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है
तीनों पार्टनर्स को जो अमाउंट मिलने वाला है वो हमने फाइंड कर दिया है। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में आपको बोला कि आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब ये जो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास में ए, बी और सी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1:1:1 में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹4,50,000। मीन्स उनकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, 4,50,000 है। अब जरा समझने लायक बात ये है कि यहाँ पर तीनों पार्टनर की इंडिविजुअल जो है कैपिटल नहीं दी हुई है, तीनों का टोटल आपको दिया हुआ है जो कि कितना है, 4,50,000 है। देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। मतलब इन्होंने जो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्टनर्स में, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:3:2। ये जो कैपिटल है 4,50,000, इसको 1:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर्स की आपके पास में जो है कैपिटल पता चल जाएगी। नेक्स्ट है फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। फर्म जो है वो कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट पे करती है, 9% पर एनम जो है वो पे करती है। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सी को जो है 73,500 मिलता है, बट ये 73,500 में क्या क्या चीज इंक्लूड की गई है, तो इसमें प्रॉफिट और कैपिटल का जो इंटरेस्ट है ये दोनों चीज ऐड करके उसको 73,500 रुपीज मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट कहा गया आपको कि डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो जैसे ये पार्टनर सी की जो अमाउंट दी हुई है यहाँ पर, इन द सेम वे आपको बतानी है पार्टनर ए और पार्टनर बी को प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिलने वाला है। तो चलिए एक टेबल के जरिए जो है हम इस चीज को समझेंगे। ओके, तो चलिए इस टेबल हमने बना दिया है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स और जो 3 पार्टनर्स आपके पास में है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, इन 3 का कॉलम हमने बना दिए हैं। अब हम यहाँ क्या शो करेंगे, तो हम यहाँ पे शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, जो कि किस रेशियो में थी हमारे पास में, आपको याद होगा तो पार्टनर्स कैपिटल जो है हमारे पास में 1:3:2 के रेशियो में थी। टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल है 4,50,000। इस 4,50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 1:3:2 में, तो ए की कैपिटल कितनी आएगी, बी की कितनी आएगी और सी की कितनी होगी वो हमको पता चल जाएगा। तो चलो फाइंड करते हैं सबसे पहले ए की कैपिटल। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इनका टोटल, 1 + 3 4, 2 + 2 6, दैट मीन्स टोटल 6 है। इसमें ए का शेयर कितना है, तो ए की कैपिटल होगी 1/6, बी की कितनी होगी 3/6 एंड सी की कितनी होगी 2/6। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो कितना अमाउंट आया, तो ए की जो कैपिटल आई है वो है 75,000 रुपीज। ओके, इन द सेम वे बी की कैपिटल कितनी होगी, तो बी की कैपिटल आप फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बी की कैपिटल कितनी होगी, तो बी का कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और डिवाइड करना होगा 6 से। दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2,25,000 जो है वो बी की कैपिटल होगी। और इन द सेम वे आप सी की कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। सी का शेयर कितना था, सी का रेशियो था 2/6, तो आप क्या करेंगे 4,50,000 में मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 1,50,000। दैट मीन्स आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पता चल गई है। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल पता करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करना है, 9% करना है। तो आप 9% इंटरेस्ट काउंट करते हैं कैपिटल पर, कितना होगा जरा देखते हैं। तो पार्टनर ए की जो कैपिटल है वो है हमारे पास में 75,000। 75,000 का 9% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, अपना आंसर होगा 6,750 रुपीज। देन
आपको 2,25,000 का आप निकालेंगे, 2,25,000 का कितना परसेंट काउंट करना है आपको, 9% निकालना है। तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 20,250 रुपीज। और पार्टनर सी जो है उसकी कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है, उसका आप 9% निकालेंगे तो उसका 9% आएगा 13,500। ओके, तो आपका जो है इंटरेस्ट पता चल गया है कैपिटल पर। ओके, अब आती है बात किसकी, प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट का क्या होगा। तो यहाँ प्रॉफिट आप डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर में। देखो प्रॉफिट का आपका रेशियो जो था वो कितना था, आपको याद हो तो प्रॉफिट का रेशियो जो है इक्वल रेशियो था। ये तीनों पार्टनर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे प्रॉफिट को। और टोटल प्रॉफिट आपका कितना था वो आपको नहीं पता है, टोटल प्रॉफिट आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि सी को टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है, सी को टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है। तो वो आपको एक बार यहां पर लिख लेंगे, amount received including interest। तो इंटरेस्ट को इंक्लूड करके टोटल जो अमाउंट मिल रहा था सी को वो कितना मिल रहा था, वो मिल रहा था 73,500 रुपीज। ओके, अब इस 73,500 रुपीज में से आप 13,500 माइनस करेंगे तो आपको जो है सी का डिविजिबल प्रॉफिट पता चल जाएगा। जरा समझिए, सी को टोटल मिल रहा है 73,500, टोटल उसको मिल रहा है 73,500। उस 73,500 में से 13,500 तो कैपिटल का इंटरेस्ट है, 13,500 तो कैपिटल का इंटरेस्ट है। बाकी जो अमाउंट बच गया, बाकी कितना बचा, तो बाकी बच गया 60,000। वो 60,000 रुपीज किस चीज का है, वो डिविजिबल प्रॉफिट है वो। और क्योंकि सबका डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो है, मतलब इसका 60,000 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 60,000 ही होना चाहिए, और ये भी कितना होगा, 60,000 ही होगा। चलिए अब इसको आपको तीनों पार्टनर्स का जो है डिविजिबल प्रॉफिट तो पता चल गया है। अब आप क्या करेंगे, उनका टोटल करेंगे, इंटरेस्ट प्लस डिविजिबल प्रॉफिट दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 66,750 और यहां आएगा 80,250। तो ये आपको ए और बी को कितनी अमाउंट मिलने वाली है वो पता चल गया है। तो ए को मिलने वाला है 66,750 रुपीज एंड बी को मिलने वाला है 80,250 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया।